हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं भारत के 50 बांध आपको याद कराने वाला हूँ, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निजाम सागर डैम की, और वो मंजीरा नदी पर है। हमें इसे कैसे याद रखना है कि निजाम कहाँ होते थे? हैदराबाद में होते थे। और हमें इसमें एक और वर्ड जोड़ना है, मंजीरा, कि हैदराबाद के जो निजाम थे वो मंजीरा बजाते थे, तो वो मंजीरा नदी पर है। और वो हैदराबाद का चूँकि वर्ड है, तो हैदराबाद के आसपास क्या है? तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। तो हैदराबाद, इसमें से हमें पता लग गया कि निजाम सागर डैम जो है वो तेलंगाना में है और वो मंजीरा बजाता था, तो मंजीरा नदी पर बना हुआ है। अगला नेक्स्ट है सोमासीला डैम। सोमासीला में हमें वर्ड पकड़ना है समोसा। समोसा वर्ड पकड़ना है, समोसा। समोसा किससे आता है? पैसों से आता है। तो वो पैनी मीन्स पैसा, पहले पैनी, तो पैनी से आता है। पैनी मीन्स पैसा, आधे पैसे से आता है। तो समोसा जो आता है वो आधे पैसे से आता है। तो सोमासीला डैम जो है वो आधे से बन गया आंध्र प्रदेश, और पैनी से बन गया पेन्नार नदी। पेन्नार नदी पर है सोमासीला डैम। तीसरा आता है हम श्रीशैलम डैम। श्रीशैलम डैम, श्रीशैलम डैम, श्रीशैलम डैम मीन्स कृष्णा नदी पर बना हुआ, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो कृष्णा के आगे लगा, कृष्णा के आगे श्री लगा होता है, श्री कृष्णा। तो हमें इससे याद रख लेंगे कि श्रीशैलम डैम जो है कृष्णा नदी पर है। ठीक है, और वो भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, चौथा डैम आता है सिंगूर डैम। सिंगूर डैम, अब हमें ऐसे कैसे याद रख सकते हैं कि हैदराबाद के निजाम की पत्नी थी जो कि सिंदूर लगाती थी। कौन लगाती थी सिंदूर? हैदराबाद के निजाम की पत्नी। तो हैदराबाद का निजाम कहाँ था? वो था तेलंगाना में था। वो किस पे था? मंजीरा नदी पर, क्योंकि वो मंजीरा बजाता था, तो उसकी पत्नी भी वहीं होगी। तो सिंगूर डैम जो है वो भी मंजीरा नदी पर ही है, वो तेलंगाना में। नेक्स्ट उकाई। उकाई, जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो प्यास लगती है तो उचकी आती है, उचकी आती है तो उकाई डैम, वो पानी पीते हैं। पानी, लेकिन गुजरात में पानी नहीं है, वहाँ क्या है? दलदल है। तो उसने क्या करा? तपता पानी पिया। ताप्ती नदी के किनारे पर है, तपता से बन गया ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के किनारे पर है क्या है? उकाई डैम। नेक्स्ट आता है धरोई डैम, जो कि साबरमती नदी के किनारे पे है। साबरमती से हमें आता है साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। ये किसके लिए यूज हुआ था? महात्मा गांधी के लिए यूज हुआ था। और महात्मा गांधी भारत के अनमोल धरोहर हैं। तो धरोहर से वर्ड निकल कर आया धरोही। तो धरोही डैम कहाँ पे है? वो है साबरमती नदी पर। और वो कहाँ था? साबरमती, गुजरात में है। नेक्स्ट है काडना डैम। काडना डैम जो है वो माही नदी पर है। हमें कैसे याद रख सकते हैं कि माँ ही काढ़ा पीती है? माँ ही काढ़ा पीती है, माँ ही, माही मतलब माँ ही काढ़ा पीती है। काडना, काडना डैम वो क्या है? गुजरात में, क्योंकि माही नदी कहाँ पे है? गुजरात में है। दंतीवाड़ा डैम। दंतीवाड़ा डैम कहाँ है? बनस नदी पर है। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? दांती, जो कि फसल काटने के लिए यूज होती है, वो गुजरात में बैन है। वो गुजरात में बैन है। जो दंतीवाड़ा डैम है वो गुजरात में है और वो बनस नदी पर है। तो दांती, उससे हमें कैसे याद रख सकते हैं? दांती जो है गुजरात में बैन है, तो बैन से निकल गया बनस नदी, और दांती से निकल गया दांतीवाड़ा डैम। नेक्स्ट पांडव डैम। पांडव डैम जो है वो बीज नदी पर है, और वो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि उधर जो है हमारा ये भूटान, भूटान हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये पांडव नदी डैम जो है वहीं पे है। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल डैम। भाखड़ा नागल डैम के सभी को याद रहता है। भाखड़ा नागल जो डैम है वो है सतलज नदी पर। सतलज नदी पर है, और वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर है। नेक्स्ट नेतपा झाकरी डैम। ठीक है, क्योंकि इधर के भूटान के वर्ड आ रहे हैं पोंगू, नेतपा, तो ये
हमारे हिमाचल प्रदेश में पाएंगे। और ये भी सतलज नदी के किनारे पे। हम दूसरे तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाखड़ा नागर डैम में 3 वर्ड यूज हुए थे, इसी तरीके से नाथपा झाकरी डैम में भी 3 में यूज हुए हैं। और ये भी हिमाचल प्रदेश में है और ये भी सतलज नदी के किनारे पर है। और इसमें भूटान की तरफ के भी ये जो आ रही है ट्यूनिंग, तो क्योंकि नाथपा झाकरी जो वर्ड आया है। अगला है चामीरा डैम, हिमाचल प्रदेश में है और वो रावी नदी के किनारे पे है। इसे आपको याद करना होगा। एक आता है बगलीहार डैम। बगलीहार डैम मतलब जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं, मतलब पाकिस्तान की ओर बगल झाँकते हैं। तो बगल झाँकना मीन्स बगलीहार डैम, जो कि चेनाब नदी पर बना हुआ है। कौन बना हुआ है? बगलीहार डैम। और वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग बगल झाँकते हैं। नेक्स्ट है मैथन डैम, जो कि बाराकर नदी पर है। हम इसे कैसे याद रखते हैं कि झारखंड के जो MS धोनी है, MS धोनी जो है, उन्होंने एक मैराथन रेस में हिस्सा लिया। किसे बाहर करने के लिए? पंत को बाहर करने के लिए। तो झारखंड के कौन रहने वाले हैं? MS धोनी। उन्होंने किस में भाग लिया था? मैराथन डैम में, मैथन डैम। और किसको बाहर करने के लिए? पंत को बाहर करने के लिए मैं बाराकर नदी। ठीक है, इस तरह हम इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है चांडिल डैम, जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो जहाँ को सोने की नदी बहेगी वहाँ के लोगों की तो चांदी हो जाएगी। ठीक है, वहाँ के लोगों की क्या हो जाएगी? चांदी हो जाएगी। तो इससे हमें पता लग गया कि चांडिल डैम जो है स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। और दूसरे तरीके से हम ऐसे भी आ सकते हैं कि MS धोनी सबसे ज़्यादा कमाई के मामले में क्रिकेटर हैं। तो वो कहाँ पे रहने वाले हैं? वे झारखंड के रहने वाले हैं। मीन्स उन पर सबसे ज़्यादा सोना है, उनकी सबसे ज़्यादा चांदी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पंचेत डैम, जो कि दामोदर नदी पर है और झारखंड में है। दामोदर जो कि शोक की नदी मानी जाती है और उसे देख के मन करता है कि उसे पंच लगाया जाए। तो पंच से बना पंचेत डैम। तुर्कबंदरा डैम तुर्कबंदरा नदी पर ही है। जो कि डैम का नाम है वही नदी का नाम है। और लिंगनामक्की डैम वो श्रावस्ती नदी पर है, वो कर्नाटक में स्थित है, लिंगनामक्की। ठीक है, और नेक्स्ट करते हैं काडरा डैम। काडरा डैम क्या है? वो काली नदी पर है। के से काडरा और के से काली, और के से ही कर्नाटका। ट्रिपल के है इसके अंदर, ट्रिपल के। कर्नाटका काली नदी और कर्नाटका काडरा डैम। नेक्स्ट आते हैं अलमाटी डैम, जो कि कृष्णा नदी पर है। तो कृष्णा नदी, कृष्णा ही मट्टी खाते थे। मट्टी खा के उन्होंने जब मुँह खोला तो यशोदा को उसमें सारा भूलोक नजर आया। तो किसने खाई थी मिट्टी? कृष्णा ने खाई थी। में से मट्टी से बन गया अलमाटी डैम, कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी कहाँ पे है? वो है कर्नाटका में। नेक्स्ट है कृष्ण राजा सागर डैम। कृष्ण राजा सागर डैम मीन्स वो कावेरी नदी पे। जहाँ कृष्णा है डैम की बात आ रही है, वो कृष्णा नदी पर नहीं होगा, वो कहाँ पे होगा? कावेरी नदी पर होगा। ठीक है, और वो भी कर्नाटका में है। ठीक है, हारंगी डैम हारंगी नदी पर ही है। जो डैम का नाम है वो ही नदी का नाम है, इसमें कुछ याद नहीं रखना। नारायणपुर डैम, जो कि नारायण किसके लिए वर्ड यूज होता है? कृष्णा के लिए यूज होता है। तो कृष्णा नदी पर है नारायणपुर डैम। दंतीवाड़ा डैम हम बात ही कर चुके हैं, क्योंकि दंती जो है वो गुजरात में बैन है। पांडव डैम पीज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और नारायणपुर डैम कृष्ण नदी पर है, जो कि कर्नाटका में है। नेक्स्ट आता है कोडासाली डैम। कोडासाली डैम की बात करते हैं तो वो काली नदी पर है। तो इसे हम कैसे याद रख सकते कि जो साली जो है वो उसकी काली है, साली उसकी काली है। तो साली से बन गया कोडासाली, और काली नदी पर है, वो कर्नाटका में है। इडुक्की डैम, इडुक्की डैम को हम कैसे याद रख सकते हैं कि उसने डुबकी लगाई केरल में
लेकिन पहले उसे पे करना पड़ा। क्या करना पड़ा? पहले उसे पे करने पड़े। तो इडुक्की डैम कहाँ पे है? पेरियार नदी पर है। पीछे डैम, पीछे डैम जो है वो मनाली नदी पर है। मीन्स इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? मनाली नदी पर कि जो है एक लड़की की गर्लफ्रेंड रूठ गई तो उसके पीछे पीछे गया, पीछे पीछे गया उसे मनाने के लिए, पीछे पीछे गया उसके मनाने के लिए। ठीक है, तो वो है मनाली नदी पर है। वेलियार डैम जो है वो वेलियार नदी पर ही स्थित है। वेलियार डैम जो है वो वेलियार नदी पर स्थित है। दूसरा हम इसमें एक तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हैं कि केरला डैम, जिसमें यार वर्ड आ गया वो कहाँ पे होगा? केरला में। जिसमें यार वर्ड आ गया वो कहाँ पे होगा? केरला में होगा। क्योंकि देखो इसमें, क्योंकि यार जो ये वर्ड यूज हुआ था वो क्यों, पीछे कौन पड़ा था? केरला वाला। ठीक है, उस लड़की को मनाने के लिए पीछे पड़ा था। तो यार किसके लिए यूज हुआ हमारा? केरला, केरला के लिए। देखिए इसमें भी यार है, वालियार डैम, वालियार नदी पर, कहाँ के हैं? केरला। नेक्स्ट इसमें मुल्ला पेरियार डैम, यार वर्ड आया केरला, और चूंकि इसमें पेरियार, मुल्ला पेरियार, पेरियार नदी पर ही वो बना हुआ है। नैयर डैम, नैयर डैम में यार, केरला नदी पर, केरला में है और वो भी नैयर नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट आता है गांधी सागर डैम, जो कि मध्य प्रदेश में है और वो चंबल नदी पर है। बरना डैम बरना नदी पर ही है। बारगी डैम को हम कैसे याद रख सकते हैं कि एक आदमी से पूछा गया कि ये नर है या मादा, तो वो बता नहीं पाया, तो उसने कहा ये मुझे बेरा नहीं है, बेरा मतलब मुझे पता नहीं है, तो बेरा से मतलब वर्ड निकल के आ गया बारगी, बेरा से वर्ड निकल गया बारगी। तो दूसरे ने कहा कि वो बीच का है, मीन्स मध्य का है वो, तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है। बाणसागर डैम, अर्जुन ने बाण चलाया, अर्जुन ने बाण चलाया तो सैया बन गई भीष्म पितामह के लिए, तो सैया बन गई सोने के लिए। तो बाण सागर जो डैम है वो सो नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कोयना डैम को हम कैसे याद रख सकते हैं कि कोयना डैम, कोयना डैम को हम कैसे याद रख सकते हैं? कोयना डैम जो है वो कोयना नदी पर है और वो महाराष्ट्र में है। आजकल कोरोना पेशेंट सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है कि कोयना भाई कोयना, तो कोयना डैम कहाँ पे है? वो कोयना नदी पर है। ऐसे ही वेतरना डैम वेतरना नदी पर है। गिरना डैम गिरना नदी पर है। मूला डैम, चूँकि उसका मूल ही है कोरोना का, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेशेंट वहाँ पाए जा रहे हैं, तो मूला नदी पर है, वो भी महाराष्ट्र में ही है। नेक्स्ट उजानी डैम जो है वो हमें याद रखना पड़ेगा। उजानी डैम जो है वो महाराष्ट्र में है, वो भीमा नदी पर है। चूँकि कोरोना का मूलसी डैम जो है वो महाराष्ट्र में है और वो मूला नदी पर ही है। मूला नदी पर मूला है, मूला डैम है और मुलशी डैम है। तो मतलब मूल है और मूल को ख़त्म करने के लिए मुलशी है। ठीक है, तो मूला नदी पर मूल भी है, मूला डैम भी है और मुलशी डैम भी है। जायकवाड़ी डैम, जायकवाड़ी डैम जो है वो कहाँ पर है? गोदावरी नदी पर। आजकल सिनेमा के जो भगवान है वो कौन है, कोड कौन है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन कहाँ रहते हैं? मुंबई। मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। उनकी पत्नी का नाम क्या है? जया भादड़ी या जया बच्चन। तो जयावाड़ी डैम कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है और वो किस पे है? गोदावरी नदी पर। हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम जो है वो कहाँ पे है? हीराकुंड डैम वो है महानदी पर, उड़ीसा में। हीराकुंड मतलब हीरा ऐसी जगह जब पाया जाता है जहाँ सबसे बड़ी नदी में पाया जाता है, तो महानदी में पाया जाता है। महानदी मतलब महान नदी, जो कि उड़ीसा में है। मैट्टूर डैम तमिलनाडु में है और वो कावेरी नदी पर बना हुआ है। इसे हम कैसे याद रख सकते हैं कि मैं टूर पर निकला, मैं टूर पर निकला, मैं टूर पर निकला, मैं टूर पर निकला। और
लेकिन मेरी जो गाड़ी में बैठते मेरी स्पीड वेरी कर रही थी, मेरी स्पीड बार बार बदल रही थी, तो वेरी कर रही थी। तो कावेरी नदी पर कौन सा डैम आ गया, टूर से निकला, बन गया टूर, मैट्टूर डैम, जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ के लिए टूर पर निकला था वो, तमिलनाडु के लिए टूर पर निकला था। ठीक है। इसी तरह वैगई डैम है, वो वैगई डैम वैगई नदी पर ही है। राधानगरी डैम, राधानगरी डैम जो कहाँ पे है, भोगावती नदी पर। इसे हम कैसे याद रख सकते हैं कि राधा कृष्ण की प्रेमिका थी तो उसको भी हम भोग लगाते हैं, तो राधानगरी डैम जो है वो भोग लगाते हैं, मतलब भोगावती नदी पर बना हुआ है। इसी तरह हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो रिहंद नदी पर रिहंद डैम बना हुआ है, जिसका दूसरा नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम। नेक्स्ट है टिहरी डैम। टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम, जो कि भागीरथी नदी पर है। टी मीन्स टिहरी। इस पर एक लड़की भागी हुई जा रही थी और वो गिर गई, तो चूँकि सबसे ऊंचा डैम था, ठीक है ना, तो भागी भागी मतलब भागीरथी नदी, और टी से बन गया टिहरी डैम। अगला है धौली गंगा डैम, जो कि कहाँ पे है, धौली गंगा नदी पर बना हुआ है। अब चूँकि गंगा कब तक प्रदूषित नहीं होती है, जब तक कि वो यूपी में प्रवेश नहीं करती, उससे पहले उत्तराखंड तक वो साफ स्वच्छ रहती है, तो मतलब धुली हुई रहती है। तो धौली गंगा डैम जो है वो कहाँ पे, उत्तराखंड में है, और धौली गंगा नदी पर है। इस तरह हम इन्हें याद रख सकते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। सपोर्ट टू अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।